लेकिन जैसे आप ना ही करो, ना में हाँ छुपा रहता है, एक दूसरे के ना और हाँ पूरा करता है। जैसे दिन और रात, धूप और छांव, पानी वानी, वैसे ही पाप और पुण्य, पुण्य और पाप। जहाँ पुण्य होता है वहाँ कुछ पाप भी होता है। जब महादेव ने त्रिशूल लगाया तो उस त्रिशूल में फंस करके पातालपुरी से एक असुर ऊपर आ गया, जिसका नाम था जोरासुर। जोरासुर कौन है? जोरासुर एक असुर था जिसे विधान में उसे दिया गया था कि जो फुटकर पाप करेंगे उसको खांसी, जुकाम, नमूनिया, जोड़ी, ताप, बुखार को। जब हम लोग थोड़ा गलत करते हैं तो जो हमें जुकाम, खांसी, बुखार आता है ये जोरासुर देते हैं। उसे घमंड हो गया, ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, कहा ब्रह्मदेव मुझे जो अमर कर दो और सबसे सर्वशक्तिमान बना दो। बोले नहीं, ये संभव नहीं है। बोले ठीक है, संभव नहीं है तो मुझे दो वरदान दे दो। बोले मेरी जो गुफा जहां मैंने तपस्या की, इस गुफा में कोई प्रवेश ना करे और जो प्रवेश कर जाए वो चल के भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा था, लेकिन बेटा इस गुफा में 8 साल के कम उम्र का बच्चा आ सकता है। बोले बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं। और दूसरा बात, बोले मैं इच्छा से जोर से असुर पैदा कर सकूं, मुझे कोई मार ना सके। बोले 8 साल के उम्र के बच्चे से खतरा रहेगा मुझे, और तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन 8 साल के उम्र का बच्चे से तुम्हें खतरा रहेगा। जोरासुर कहता कोई बात नहीं। जोरासुर ने बाद में सोचा कि अगर मैं 8 साल की कम उम्र का बच्चा धरती पे या कहीं भी जिंदा ना रहने दो तीनों लोग में, तो मुझे कोई खतरा ही नहीं रहेगा। और जैसे बच्चे छोटे पैदा होते हैं उसे नमूनिया, जोड़ी, ताप देके खत्म कर देगा। सृष्टि के सारे बच्चे खत्म होने लगे। तब भोलेनाथ के पास लोग आए और महादेव ने त्रिशूल से उसे गाड़ दिया पातालपुरी में कि वही रहते दंड दे, किसी को खतरा मत पहुंचा। लेकिन जब दोबारा काशी की धरती को बचाना था, महादेव ने त्रिशूल पातालपुरी में लगाया तो उसी त्रिशूल में फंस के जोरासुर के ऊपर आ गया। जोरासुर ऊपर आ गया, फिर वैसे पाठ करने लगे। तीनों लोगों के बच्चों को चूड़ी, ताप, नमूनिया, बुखार देने लगा, मारने लगा। तीनों लोग में तराई मच गई। सारे देवता लोग आए फिर महादेव के पास कि रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब तक गणेश जी भी गिरे और उनको भी जूड़ी ताप आ गया। माता पार्वती जाती है कि क्या हुआ गजानन? बोले मां मुझे रहने दो, आप जगत की जनते हो, पहले जाके पूरे जगत के बच्चों को ठीक करिए, फिर मेरे पास आना।
माता पार्वती जाती है क्रोध में आके वहां काली का रूप लेके, और जुरासुर को ललकारती है। जुरासुर जब माता को देखता है तो अपने जोर से असुर बनाने लगता है, और जोर से ऐसे असुर बनाता जाए। असुर लड़ रहे हैं, मैया मार रही है, और पैदा होते जा रहे हैं, और पैदा होते जा रहे हैं। और पैदा होते जा रहे हैं। और पैदा होते जा रहे हैं। मैया ने मारने की शक्ति बढ़ा दी और और जोरासुर पीछे हटने लगा। कहा है ये तो मुझे मार देगी, और बस अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर उसे वरदान था कि उस गुफा में केवल 8 साल की कम उम्र का बच्चा ही जाएगा। और माँ महाकाली जैसे गुफा में जाने लगी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। सावधान महाकाली, आप इस गुफा में जा नहीं सकते। बोली क्यों? बोले मैंने वरदान दिया है कि इस गुफा में केवल 8 साल के कम उम्र का बच्चा ही जा सकता है। 8 साल की कम उम्र का बच्चा जा सकता है। माता वापस चली गई। सारे देवता लोग जय जयकार मचा रहे हैं। मैंने कहा जय जयकार मत मचाओ, दंड से मैं दे नहीं पाई, दंड से मैं दे नहीं पाई। सारे देवता उदास हो गए, अब क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, इसमें महादेव हमारी मदद करेंगे। महादेव ने कहा गौरी मैं कैसे मदद करूंगा? बोले हे स्वामी सुनो, आपने एक बार छोटा बच्चा बनके 8 साल का मैंने क्रोध को शांत किया था, वैसे ही एक बार माता जगत जननी असुरों ने अत्याचार मचाया और उनके वध के लिए युग रूप रखा, और महाकाली का और इतना प्रचंड रूप रखा। और जब वहां असुर का वध किया तो उनका रूप शांत नहीं हुआ। जहां पैर रखती वहां आग लग जाती। क्योंकि जगत की जननी सृष्टि है, सृष्टि का ताप बढ़ गया, पानी खोलने लगा, जीव जंतु तड़पने लगे, मरने लगे। सारे देवता लोग आए भोले बाबा के पास कि आप ही रक्षा कर सकते हो। तो महादेव जा करके रास्ते में लेट जाते हैं और महाकाली के रूप में क्रोध में पागल हुई महाकाली आगे बढ़ती है और महादेव की छाती पर पैर रख देती है। और जब नीचे देखा तो कहा अरे ये तो मेरे पति, और उनकी जीभ निकल जाती है। महापुराण की कथा कहती है क्रोध और लज्जा दोनों साथ नहीं रहते। क्रोध आ जाएगा तो लज्जा गायब हो जाएगी, और लज्जा आ जाएगी क्रोध गायब हो जाएगा। वही आपकी बहू एक हाथ का घूंघट काटती है, पांव रखती है, और पता लग गया किसी ने कह दिया तुम्हारी सास ने तुम्हारे माता की, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे भाई की बुराई किया। अब वही सास वही बहू जब क्रोध आ जाएगा तो घूंघट नहीं काटेंगे, सर क्रोध करके लड़ाई करेंगे। क्योंकि जब क्रोध आ जाएगा तो लज्जा गायब हो जाएगी, और जब लज्जा आ जाएगी तो क्रोध गायब हो जाएगा। माता को लज्जा आ गई कि अरे मैंने तो अपने पति के ऊपर पांव रख दिया। और जब लज्जा आ गई क्रोध गायब हो गया।
महाकाली से फिर गौरी के रूप में होगी, वो नीला शरीर फिर गौर बन गया। महादेव उठ गए, कहा स्वामी आपने क्या किया? अरे क्या करता गौरी, लोग परेशान था, तुम्हारा ताप इतना ज्यादा। बोले तो सही है, लेकिन प्रभु मेरे पत्नी धर्म का अनादर हुआ, पति धर्म का, मुझे वचन दो कि आज जो हो गया हो गया, मैं कभी उग्र रूप में रहूंगी, महाकाली के रूप में रहूंगी, तो आप मेरे पांव के नीचे नहीं आएंगे। महादेव ने कहा जा गौरी, वचन दिया, तुम कितना भी क्रोधित रहोगी, फिर मैं तुम्हारे पांव के नीचे नहीं आऊंगी, तुम्हारे पति धर्म की लाज रखूंगा। फिर एक बार रक्त बीज का वध करना था, मैया फिर क्रोध हुई और रोक लिया चामुंडा का। देखा तो एक खप्पर, एक हाथ में कटार मारती, फूल को की जाती, चूस के फेंक देते। जब सारे रक्त बीज खत्म हो गए तो मैया को और खून की प्यास लगी, और ढूंढने लगी। जहां पांव रखी वही आग लग जाती, सृष्टि का ताप बढ़ने लगा। तो फिर देवता लोग गए भोले बाबा के पास की रक्षा करिए। तब महादेव क्या करते, पति के रूप में जा नहीं सकते थे, तो छोटे बच्चे का रूप ले लिया, 8 साल के कम उम्र के बच्चे का, बटुक भैरव। कौन से भैरव का? बटुक भैरव का रूप ले लिया और जाकर के उधर से आ रही थी, आग लगी थी जंगल में, और उसी आग के बीच में खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। मैया हाथ लिए हुंकार भरती आ रही है और एक चिल्लाए महादेव। जब रोने की आवाज पड़ी तो ऐसे देखा एक छोटा बच्चा, इतना बड़ा, अभी जल जाएगा, और माता को ममता आ गई। ममता और क्रोध भी दोनों साथ नहीं रह रहे। जहां ममता रहती है वहां क्रोध नहीं रहता, और जहां क्रोध आ जाता है ममता गायब हो जाती है। जब आप अपने बेटे को चुंबन ले रही हो, कुछ काट दिला रही हो, क्या तो पकड़ मार सकती हो? क्रोध में नहीं मार सकती। और आपका लड़का कहीं खेल रहा हो, किसी के बेटे को मार दिया, उसका घर फूट गया और उसने खड़ेरा डंडा लेके दौड़ा लिया, पाया नहीं, और बच्चा आके आपके पीछे छिप गया, और वो उलाहना लेके आई, जैसे यशोदा जी के पास जाती थी गोपिका उलाहना लेके। और आपने अपने बेटे को जो थप्पड़ लगाया, बेटा बहुत जोर से चिल्लाया। क्यों बहुत जोर से? क्योंकि अगर उसकी मां पा गई होती तो पता नहीं कितना तेज मारती। मेरी माँ ने मारा है तो थप्पड़, माँ तो माँ है, और मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो उसकी माँ को संतोष हो जाएगा, चली जाएगी। जिस समय आप लोग थप्पड़ मार रही है तो चुंबन ले सकती है? नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय आपको क्रोध है। तो ममता और क्रोध भी दोनों साथ रहते नहीं है। मां के ममता आ गई, धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया, और फिर पार्वती के रूप में आ गई। तो वही आज माता कहती है कि हे भोलेनाथ, वही रूप अपना ले लीजिए बटुक भैरव का, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार 8 साल के कम उम्र का बच्चा अंदर जा सकता है। महादेव बटुक भैरव का रूप लेते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जोरासुर ज्यादा कर रहा था, आसुरी शक्तियों को और प्रभावित कर रहा था, भेज रहा था कि सृष्टि में जितने बच्चे बचे हैं सब जूड़ी ताप नमूनिया से मारे, क्योंकि जब छोटे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा।
महादेव गुफा में प्रवेश के उजाला हो गया। बोला अच्छा छोटा बच्चा आया है, रुक जाओ, मैं अपना अनुष्ठान पूरा करके आता हूँ। अब अनुष्ठान पूरा करना कई दिन लग गए। सृष्टि में सारे बच्चे मरने लगे, सारे देवता लोग फिर आए कि त्राहिमाम कुछ करो। हर बार माता ने उग्र रूप लिया है, इस बार माता ने शीतल रूप लिया, शीतल रूप लिया और एक घड़ा ले लिया। माने आज जगत जननी माता एक घड़ा लेते हैं और घड़े में यही नीम के पत्ते और सीके का जल, नीम के पत्ते और सीके का जल रखती है घड़े में। एक झाड़ू लेती है, जितने बच्चे मरे थे तड़प रहे थे सबके ऊपर वो नीम का अर्घ जल, नीम का सबके ऊपर छिड़कती है। सृष्टि के सारे बच्चे उठ के बैठ जाते हैं। सारे बच्चे बैठ जाते हैं और जब सबको ठीक कर दिया तो उस गुफा के बाहर जाकर देवताओं के साथ खड़ी हो जाती है माता। और तब तक जुरासुर सोचता है कि सारे बच्चे खत्म हो गए होंगे, अब मैं अकेला जो बचा है, ये बच्चा काफी दिन से पड़ा है, इसको मारता और पुचकारता है कि आ रहा हूं तुम्हारे पास, आ रहा हूं तुम्हारे पास। और जाता है, महादेव मनसा जान जाते हैं, घूम जाते हैं उस तरफ और वो आ जाता है गुफा के द्वार की तरफ और छोटा त्रिशूल लिए रहते हैं हाथ में। और जैसे महादेव की तरफ बढ़ता है कि बाहों में ऐसे पकड़ के कष्टू अरे मर जाए, महादेव त्रिशूल ऐसे मारते हैं, ज्वाला निकलती है और उस ज्वाला की लपट उस जुरासुर को उठा के गुफा को बाहर फेंक देती है। और बाहर माता शीतल रूप लेके और जैसे गिरा जुरासुर, मैया ने अपना पांव उसके छाती पे रख दिया और नीम के पत्ते का जल उसके ऊपर डाल दिया। नीम के पत्ते का जल पड़ते ही उसकी सारी शक्ति छीन हो जाती है, उसका हाथ भी नहीं उठता, इतनी शक्ति नहीं, निर्जीव हो जाता है, हाथ भी नहीं उठता। महादेव बाहर निकलते हैं, माता के बगल में खड़े हो जाते हैं। आज माता ने कौन सा रूप लिया है? शीतला का। शीतला माता की कथा बता रहा हूं आपको। जिस शीतला माता की हर घर घर में पूजा होती है, शीतला पूर्णमती की होती नहीं, आपके घर होती है। माता ने क्यों शीतला रूप लिया उस कथा को बता रहा हूं। शीतला की पूजा तो आप करती हैं, ये जानती नहीं है कि शीतला माता ने क्यों लिया। ये माता के ही रूप है, माता शक्ति पार्वती के ही रूप सारे। आज माता शीतला का रूप ली, हर बार उग्र रूप लेती थी, शीतला का रूप ले। और जोरासुर देख रहा है कि मैया से बच नहीं पाऊंगा, तो अपना हाथ ऐसे खिसकाते हुए महादेव के चरणों पे रख देता है कि हे बाबा आप बड़े दयालु हैं, जीवन में कभी गलती नहीं करूंगा, मां से कह दीजिए मुझे मारेगा। बोले बाबा शीतला के तरफ देखते हैं, कहते हैं ये शीतला देवी क्या सोच रही है, अगर इसे मार दोगे तो दुनिया से खांसी जुकाम बुखार जूही साहब खत्म हो जाएगा और मनुष्यों को और डर नहीं रहेगी और पाप करेंगे। ये कह रहा है मुझे अपना सेवक बना लो, इसे अपना सेवक बना लो। मैया मुस्कुराती है, महादेव को देखती है और महादेव की मनसा जान करके माता फिर जल छिड़कती है जोरासुर के ऊपर और वो गधा बन जाता है। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा। वही जोरासुर गधा बनकर है आज भी और माता शीतला उस पे सवार होकर रहती है और जोरासुर आज भी
भी हमें खांसी जुकाम बुखार के रूप में छोटे मोटे जो हमारे फुटकर बात होते हैं वो दंड आज भी हमें दे रहे हैं। और माता शीतला ने वरदान दिया नीम के पेड़ पे, कहा इस पेड़ में हमारा वास होगा, इस नीम के पेड़ पे हमारा वास होगा। जो सच्चे मन से एक लोटा ढाल फूल डाल के रघुन का देगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगी मैं नीम के पेड़ में। और जो भी नीम के पत्ते का सीखे का अर्घ खांसी जुकाम बुखार में इसको उबाल के इसका रस पिएगा, उसके जूड़ी ताप बुखार भी ठीक हो जाएंगे। और जो इसकी छाल को जला करके थोड़ा फुंसी ऊपर सब्रस में लगाएगा, उसके थोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाएगा। आज इतनी दवा चल गई, नहीं तो पहले के लोग हैं आप पूछेंगे कि यही नीम का अर्घ पी के सीखे का ठीक हो जाते थे, थोड़ा फुंसी पे यही छाल लगाते थे जला के।